Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10B, question number 11 for class 8. एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाली हूँ। वो भी राज है, आप लास्ट में देखोगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। और अब तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी कर दें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन विच इज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अगर किसी भी गुड्स पे 10% का डिस्काउंट दी गई है, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%, और फिर भी उस व्यापारी ने 17% गेन किया। व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें दोनों फाइंड करनी है ना। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन को कर दिया है कि मार्क प्राइस भी फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर एक्स की वैल्यू इसे भी रखेंगे, एक्स की वैल्यू, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप क्या करना कि एक को हम 100 यानी कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ यानी 100 मान करके चलेंगे और मार्क प्राइस को एक्स लेट करेंगे इस तरीक़ा से। फिर बाकी का सिमिलर प्रोसेस अप्लाई होंगे, जैसे कि इसके लास्ट क्वेश्चन 8-9 में हुआ था, सॉरी 9-10 में हुआ था, उसी प्रकार से। ओके, देन स्टार्ट करूँ मैं। लेट CP ऑफ, या तो CP सिर्फ CP बी ₹100, और हमारा क्या दिया हुआ है कि 10% उसने गेन किया। गेन परसेंट गिवन है, गेन परसेंट इक्वल टू 17%। ओके, देयरफॉर SP क्या हो जाएगा? SP इक्वल टू CP प्लस में 17% ऑफ CP विच इज ₹100 प्लस में 17 अपॉन में 100 मल्टीपल 100 कैंसिल हो गए, ये आ गए 170 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब लेट करते हैं, दूसरा लेट करते हैं। लेट MP बी ₹X। अब डिस्काउंट लेकर के चलेंगे, क्योंकि ऑलवेज कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस या प्रॉफिट, लॉस या फिर प्रॉफिट चलते हैं, और MP के साथ डिस्काउंट चलता है। डिस्काउंट गिवन विच इज 10%, विच इज 10%। ओके, देन SP फाइंड करेंगे, तो MP माइनस में डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP विच इज MPX माइनस में 10 अपॉन में 100 मल्टीपल X, 10 LCM हो जाएगा 10x माइनस में x विच इज 9x अपॉन में। ये हो गया हमारा दूसरा SP, है ना। हमने SP ये CP से भी SP को फाइंड कर लिया, क्योंकि गेन दिया हुआ था, तो एक हमारे पास वो रास्ता था। दूसरा रास्ता क्या है कि हम जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते हैं ना, तो दोनों में न्यूमेरिकल्स अगर रहे तो कभी भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई एक को हम 100 लेट करते हैं और दूसरा का कोई भी हम वेरिएबल लेकर के करते हैं। अब आ गया ये SP फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 9x अपॉन में 10 इक्वल टू में 117। देयरफॉर x फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 117 मल्टीपल 10 अपॉन में 9, 9 1 जा 9 तो गया 30, ये हो गए 30, कैंसिल हो गया 130। ये आ गया हमारा MP, ठीक है। MP आ गए इतना, और ये, और हमारा इस पे दिया हुआ है जो 130 पे डिस्काउंट दी गई है ना। 130 पे 10% डिस्काउंट दी है, तब वो 117 आया। अब हम फाइंड करेंगे, और हमारा CP जो था
वो ₹100 है ना, और मार्क प्राइस 130 है। तो यहाँ पे बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, हमें परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस बिटवीन CP एंड MP इक्वल टू 130 माइनस 100 इक्वल टू 30। अब 100 से ही है, अगर यहाँ पे 100 है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 30% हुआ, क्योंकि इसे क्या फाइंड करना, अगर फाइंड करोगे तो वो 30% आएगा, क्योंकि ऑलवेज जो अब मार्क की गई होगी वो CP पे की गई होगी। हमारा CP 100 है और उसने 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा अप जा करके उसने मार्क दिया, यानी कि कितना परसेंट हुआ, 30%। हेंस 30% mark price above the CP। ओके, ये CP से आपका यहाँ मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना है। हेंस 30% मार्क प्राइस अबव द CP, उस कॉस्ट प्राइस से उसने 30% एक्स्ट्रा रखा। जब एक्स्ट्रा रखा तो 10% उसने जब डिस्काउंट दिया उसके बावजूद 17% की गेन हुई। नाउ क्वेश्चन आपका है, अब मैं अल्टरनेट जो इसके मैं बोली थी क्वेश्चन बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब कुछ चेंजेस करूँगी, डिस्काउंट को चेंज करूँगी, फिर मैंने ये गेन को मैंने लॉस कर दिया, ठीक है, ये लॉस कर दिया। और दूसरा चीज़ किया जो क्या, ओके, यहाँ पे मैंने गेन को लॉस कर दिया, दो चीज़ को मैंने चेंज कर दिया। हो सकता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ मार्क प्राइस अ ट्रेडर स्टिल मेक अ गेन, सॉरी loss of 2%, loss of 2% by what percent is the mark price above the cost price। तो फिर सेम क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिस्काउंट वो भी मैंने चेंज कर दिया और फिर उसके बाद गेन की जगह पे लॉस कर दिया। अब लॉस भी होंगे तो भी हम मार्क प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ बिल्कुल पूरे नहीं लिखूंगी, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि यहाँ पे CP वगैरह लिया 100, तो डायरेक्ट मैं इस चीज़ को लिखती हूँ। ओके, सबसे पहले लिख दूँ, मैंने लिया क्या, डिस्काउंट लिया 20% एंड लॉस लिया 2%। ओके, 2% का मैंने लॉस लिया और 20% का डिस्काउंट लिया। CP क्या हो जाएगा, CP हमारा हम 100 फिर से लेट करेंगे। CP और MP जब दोनों फाइंड करना हो तो अभी बता रखी हूँ मैं कि एक को 100 और दूसरा को X लेट करते हैं। तो सिमिलरली क्या करेंगे, SP इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट वे में, CP माइनस, है ना, यहाँ पे माइनस होगा तो मैं लिख करके नहीं, 100 माइनस 2/100 मल्टीपल में 100, ये माइनस होगा, आ गया ये 98 रुपीज़, है ना। 2% का अगर लॉस करके सेल की जाएगी तो वो 98 रुपीज़ में सेल होगा, यानी उसका मतलब उस ट्रेडर ने 2% का लॉस किया। फिर से यहाँ पे लेट कर लेंगे वो, तो MP क्या हमने मान लिया X और 20% डिस्काउंट है तो फिर से SP फाइंड करेंगे। SP अभी यू नो दैट X माइनस 20/100 मल्टीपल X, है ना, ये चीज़ होते हैं। और 20 ये आ जाएंगे, तब ये 5x माइनस x विच इज 4x अपॉन में, एक SP आ गया हमारा 4x अपॉन में 5 और दूसरा आ गया 98। अब एक फाइंड कर देते हैं, सॉरी इक्वलेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 98 और x इक्वल टू 98 मल्टीपल 5 अपॉन में 4। जब इन्हें फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके पूरे क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके रखा है।
क्योंकि ये सारा कुछ फाइंड जो भी हम, ऐसा नहीं है कि अपने आप इसे डाल दो इतना तो ऐसे सॉल्व हो सकता है, वो फिर फंस जाओगे। वो टीचर को पूरा प्रॉपर ढंग से करना होता है। दैट्स वाई x इक्वल टू इतना मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 490 अपॉन में 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे और 245 आंसर आएगा 122 रुपीज़ 122.5। तो फिर अब हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना अबव मार्क किया, कितना परसेंट अबव मार्क किया। तो यू नो दैट मैं यहाँ से थोड़ा सोल्यूशन, चलो यही क्या कर रही हूँ अभी, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन है ना, डिफरेंस बिटवीन ये जो किया था CP एंड MP, पहले लिख दो MP एंड CP, यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे। ये पहले मैंने MP लिख CP, ओके, विच इज 122.5 माइनस में 100 इक्वल टू 22.5, और यहाँ पे परसेंटेज भी जो है वो 22.5 ही हो जाएंगे। तो आपका परसेंटेज ये चीज़ यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ 22.5%। सपोज दैट आगे और भी पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि रुपी में यहाँ तो दिया है कि डिस्काउंट 20%, इन्होंने 20% दिया है, बट रुपीज़ में कितना दिया है, यानी डिस्काउंट कितना दिया है, तो हम उसे डिस्काउंट को भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल टू यू नो दैट कि MP यानी कि x हमने अब फाइंड कर रखे हैं, तो 122.5 मल्टीपल 20 अपॉन में 100 की कैंसिल होगा 5। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 24.5 रुपीज़ 24.50 पैसे उसने डिस्काउंट दिया। जब इतना डिस्काउंट दिया, ये हमारा क्या आ गया MP 122.5, ये हमारा MP आ गया, मार्क प्राइस आ गया। सिमिलरली ये हमारा इसमें मार्क प्राइस था और ये हो गया था CP। तो इसी तरीके से मार्क प्राइस ये थे, तो 20% डिस्काउंट दी गई थी, तो 20% डिस्काउंट दी गई थी, तो हमने उसे रुपीज़ में भी फाइंड करके आपको बता दिया। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इसमें ऐड कर दे कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया था, कि डिस्काउंट कितने रुपीज़ की दी गई थी, तब हम उसे इस तरीका, हमारे पास MP है तो हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं डिस्काउंट को। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।